हम जहाँ हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये दोनों के बीच एक पुल है। उस पुल को कहते हैं आत्मानुशासन, अनुशासन। एक होता है शासन, दूसरा होता है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन स्वयं की इच्छा से, स्वयं पर स्वयं का शासन, और उसी को मैंने कहा आत्मानुशासन। दूसरा है शासन। शासन समाज या राष्ट्र द्वारा हम पर लादा गया है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वतः अपने लिए जागरूक नहीं होते हैं, और जब अपने लिए जागरूक नहीं होते हैं तो समाज और राष्ट्र के लिए जागरूक कहाँ हो पाएंगे। जिन नियमों के आधार पर सुंदर समाज, सुंदर राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, उन्हीं नियमों का हम उल्लंघन कर देते हैं। और इसीलिए शासन की जरूरत होती है। आप कहीं भी देख सकते हैं, जब आप सड़क पर चलते हैं और जिस चौराहे पर पुलिस नहीं होती, वहाँ पर निकलने में ज़्यादा समय लगता है, या जहाँ पुलिस रहती है वहाँ ज़्यादा समय लगता है। समझ गए? जब पुलिस नहीं होती है तो वहाँ पर कोई नियम नहीं होता है, सब अपना ही नियम चलाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को शासन की जरूरत है, शासन की जरूरत है। दंड विधान, नियम, कानून यह आवश्यक है। हम सभी जानते हैं, यदि देश का कानून और व्यवस्था, शासन व्यवस्था एक दिन के लिए भी हटा दी जाए, एक दिन के लिए ये कहा जाए कल का दिन ऐसा होगा कि कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं होगी, कोई कानून नहीं होगा, जिसके मन में जो आए वह करो, कोई सजा नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? कल की बात तो नहीं कहता हूँ, परसों जो कुछ मनुष्यों द्वारा होगा ना, उसे देखकर राक्षस भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। कहेगा राक्षस देख करके, अच्छा ये मनुष्यों ने किया है, इतना हम भी नहीं कर सकते हैं जितना मनुष्यों ने कर दिया है। और ऐसे ही राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए शासन की जरूरत होती है। और कभी कभी हम सबके अंदर भी वो प्रवृत्ति मौजूद रहती है। कभी कभी अच्छे लोगों में भी वो प्रवृत्ति रहती है, तो उस राक्षसी प्रवृत्ति को न उभरने दें, इसके लिए भी परिवार, समाज और राष्ट्र में कानून व्यवस्था आवश्यक है। ये शासन है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वह पर्याप्त नहीं है, वो सफलता नहीं है, सफलता नहीं है। जीवन की सफलता किससे होगी? आत्मानुशासन से, स्वयं पर स्वयं का शासन, स्वयं का स्वयं पर शासन। मुझे ऐसा करना है, मेरे लिए करना है, ये जब होने लगेगा, तब किसी दूसरों को देख करके हम अपने लिए नहीं करते हैं, हम अपने लिए नहीं करते हैं। हम अपने लिए नहीं करते हैं, 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 हम अपने लिए नहीं
नियम का पालन नहीं करेंगे। देखिए, शासन का, अनुशासन का एक अर्थ भी होता है, शासन का अर्थ पालन। अनु देखिए, अनुशासन दो शब्दों से बना है, एक अनु और दूसरा है शासन। तो अनु का अर्थ भी होता है पालन, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ होता है बाद में, अनुचर उसको भी कहते हैं। तो पालन, किसका पालन? नियम का पालन, नियम का पालन। अब मैंने कहा परिवार का अपना नियम है, समाज का अपना नियम है, राष्ट्र का अपना नियम है, किसी भी संगठन का अपना नियम है, नियम है। तो हम किसी भी नियम के पालन के लिए जब अपने को अनुशासित करते हैं तो ही जीवन निखर पाता है। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से अपना नियम बनाया, व्यक्तिगत रूप से मुझे कब उठना है, रात में कब सोना है, मोबाइल का प्रयोग कितना करना है, उसमें क्या क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन से मिलना है, किन से नहीं मिलना है, किसको मित्र बनाना है, किसको मित्र नहीं बनाना है, ये सब क्या है? व्यक्तिगत अनुशासन है। ये किसी के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है कि मैं कितनी देर तक मोबाइल चलाऊं, कितनी देर तक पुस्तक पढ़ूं, कितनी देर तक ध्यान करूं, कितनी देर तक व्यायाम करूं। व्यक्तिगत अनुशासन, व्यक्तिगत नियम है। इस नियम को भी पालन करना है तो भी मुझे अनुशासन की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। यदि मैं अपने पर शासन नहीं करूंगा तो नियम तो बना लिया, डायरी में भी लिख लिया सुबह 4 बजे जागना है, तो अब डायरी आकर के आपको धक्का नहीं लगाएगी, नहीं लगाएगी। और बहुत सारे नियम और कायदे आपकी पुस्तकों में लिखी पढ़ी हुई है, आप खुद अपने लिए कॉपी बना करके लिख के रखे हैं, लेकिन वो सब बिस्तर पर आपको आकर के जगाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए आगे नहीं आएंगे। वहां पर आवश्यक है आत्मानुशासन। कितना खाना है, क्या खाना है, इसके लिए अनुशासन, अनुशासन। तो किसी भी क्षेत्र में जीवन विकास के लिए अनुशासन, इसके बिना काम नहीं बनेगा। अब परिवार है तो हर परिवार का अपना एक नियम होता है। जैसे बाहर से आओ तो जूते और चप्पल वहां उतारो। ऐसा नहीं है कि बाहर से बाहर जूता पहन कर गए थे, उसी जूते को पहन कर सीधे घर के अंदर आ गए और यहाँ तक कि किचन में भी चले गए। तो घर और मुसाफिर खाना में अंतर है, अंतर है। तो घर का नियम, घर का नियम है वहां उतारो वहीं उतारना है। घर का नियम है सुबह नाश्ता का टाइम यह है, तो फिर ध्यान रखना है। सुबह दोपहर लंच का टाइम ये है, रात में डिनर का टाइम ये है, सबको इकट्ठा होना है, वो टाइम है तो इकट्ठा होना, वो नियम है घर का। कोई भी सदस्य घर से बाहर जाएगा 9 बजे के पहले घर आ जाएगा, 10 बजे के पहले घर आ जाएगा। अनावश्यक रूप से बाहर, वो घर के बाहर न रहे, घर का नियम है। अब जो भी उस नियम का पालन करेगा, परिवार में एक सुंदर व्यवस्था बनेगी। ऐसे ही समाज का नियम, ऐसे ही राष्ट्र का नियम, कोई भी आप ले लीजिए। अब इन सारे नियमों के पालन के लिए अनुशासन। और मैंने क्या कहा, जब हम उन नियमों का स्वतः ही पालन नहीं करते हैं तो हमें बाहरी शासन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर का भय खत्म हुआ, अच्छा किसी भय के नाते हम कर रहे हैं ना, कोई देख न ले, कोई जान न ले, वो असली नहीं। इसका मतलब मैं भीतर से चाहता हूं, केवल डर से नहीं कर रहा हूं, तो सही कहूं ना तो जीवन में वह रिजल्ट नहीं आएगा जो चाहिए। क्योंकि भय के कारण जैसे ही खत्म होगा, आप वह गलती करने लगेंगे।
क्योंकि अंदर में स्वयं के प्रति जागरूकता नहीं है कि ये निर्णय नहीं है कि सचमुच ये गलती मुझे नहीं करनी है। तो फिर क्या होगा? आप तो कानून के बल पर रोके हुए हैं। वो शासन है, शासन है। एक चौराहे की बात है, तो पुलिस कहीं खड़ी रही, लाल बत्ती जली थी, तो ट्रैफिक के लिए सभी लोग खड़े थे कि आगे नहीं बढ़ना है। एक बाइक ले करके एक इंसान आया और सीधे वो सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ गया, रेड लाइट होते हुए भी। अब पुलिस कहीं किनारे थी, आकर के पकड़ ली। उसने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो, लाइट जली हुई, सभी लोग रुके हुए हैं, तो फिर कैसे तुम नियम का उल्लंघन कर दिए? उसने क्या कहा? लाइट को तो देख रहा था, आपको नहीं देख रहा था, आपको नहीं देख रहा था। मतलब क्यों? लाइट तो दंडित नहीं करेगी ना, पुलिस दंडित करेगी, पुलिस पिटाई करेगी। ये भय, ये सफलता नहीं है। अध्यात्म कहता है आप तब भी अनुशासन का पालन करो जब कोई नहीं देख रहा है, तब भी नियम का पालन करो। कोई देख रहा हो तो मैं पढ़ाई करूं, और न देख रहा हो तब क्या करूं? पढ़ाई न करूं, पढ़ाई न करूं। इसका मतलब है ये दबाव से हो रहा है। और मैं बता दूं आपको, यदि दबाव में आकर के, डर में आकर के आप पढ़ाई करेंगे, ऐसा आप मानते, पढ़ाई नहीं करेंगे तब भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पुस्तक तो खोल के रखेंगे, लेकिन आपके भीतर वो विषय प्रवेश नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपका मन नहीं है, मन नहीं है। आत्मानुशासन बहुत जरूरी है। आत्मानुशासन क्या है? खराद है। जैसे हीरे को खरादा जाता है तो उसका मैल अलग हो जाता है और हीरे की चमक बढ़ जाती है। ऐसे ही जब हम अनुशासन, एक खराद है, उससे अपने आप को खरादते हैं तो हमारा सुंदर चरित्र का निर्माण होता है, सुंदर चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं तो अनुशासन बहुत जरूरी है। इसी अनुशासन के न होने पर हम कितना नुकसान करते हैं, कितना नुकसान करते हैं। अपने समय की बर्बादी करते हैं, अपने शक्ति की बर्बादी करते हैं। हम लोगों से मिलना है, अमुक समय दिया गया है, यह समय आप मिल लें आकर के, आपका काम मैं कर दूंगा। अनुशासन है नहीं है तो क्या होगा? समय का ध्यान नहीं रखूंगा, समय का ध्यान नहीं रखूंगा और बताए हुए निर्धारित समय से मैं आधे घंटे विलंब में पहुंचूंगा, तो क्या होगा? क्या मेरे लिए वो इंसान खड़ा रहेगा? वो चला जाएगा। तो एक मौका मैं खो दिया, एक मौका मानो मैंने खो दिया, मौका खो दिया। हो सकता है मेरा काम था वो हो जाता, लेकिन अब नहीं होगा। वैसे लोगों को गैर जिम्मेदार आदमी कहते हैं, जो समय से, अपना समय का पाबंद नहीं करते हैं, काम को पूरा समय से नहीं करते हैं। मान लो हमको कल का डेट है, हमको इतने लोगों को फ़ोन करना है, 10 लोगों को फ़ोन करना है, और हमने किसी आलस्यवश, प्रमादवश, लापरवाहीवश हमने केवल 5 फ़ोन कम किए, 5 फ़ोन ही कर पाए। कितना कम किए? 5 फ़ोन कम कर दिए। तब क्या हो गया? 5 फ़ोन कम। समझ रहे? 5 फ़ोन कम। या एक दूसरा उदाहरण लूँ कि आपको, हम सब ने निर्णय किया है कि रोज हमें 10 रुपये बचाना है, या 50, जो भी आप सेविंग के लिए सोचे हैं, डेली मेरा काम है 10 रुपये बचाना है। तो जानते हैं क्या होगा? आपको लग रहा है एक दिन में 10 रुपया, लेकिन आप जानते हैं महीना भर में कितना हो जाएगा? महीने भर में कितना हो जाएगा? 300 रुपये बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो अनुशासनहीनता, ये जो अनुशासन का उल्लंघन करके जो हम अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं, आज ही
आज नुकसान कर रहे हैं, फिर क्या होगा? आप क्या होगा? कल भी करेंगे। अच्छा, हमारी समस्या क्या है मैं बताता हूं। एक दिन अनुशासन का पालन न करने से दिन बर्बाद हो गया और हमने क्या समझा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दिन से, कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन से। लेकिन आप जानते हैं यही दिन दिन मिल करके सप्ताह बनते हैं और सप्ताह मिल करके महीना बनते हैं और महीने होकर के साल बनते हैं और इन्हीं सबका महायोग हमारा जीवन खड़ा है, हमारा जीवन खड़ा है। और आप उनमें से एक दिन को बर्बाद करके फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि एक दिन को बर्बाद करने में आपको अंतर नहीं पड़ रहा है तो आपको अपने जीवन को बर्बाद करने में भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि छोटा नियम का आप उल्लंघन कर सकते हैं, बड़ा नियम का भी उल्लंघन कर सकते हैं। यदि मैं 10 रुपये की चोरी कर सकता हूं तो मैं 10 लाख की भी चोरी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर चौरत्व का भाव है, चौरत्व का वहां पर भाव है, चौरत्व मेरे भीतर बसा हुआ है। अब मायने नहीं रखता कि 10 रुपये या 10 लाख रुपये, सेम है, वो सेम है। देखिए 10 लाख रुपये के लिए दंड अधिक होंगे, हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह नहीं है कि चोरी आपने कितने की। महत्वपूर्ण है आपने चोरी की, आपने समय का उल्लंघन किया, महत्व इसका है। और ये कब होगा? जब आप अनुशासन, अपने आप को शासित करेंगे, अपने आप को शासित करेंगे। अच्छा, मैं पूछूं ये कैसे होगा? इसका स्रोत कहां है? हमारे जीवन में अनुशासन कैसे आ जाए? कैसे आ जाए? देखिए, अनुशासन का एक ही स्रोत है, वह है समर्पण। समर्पण, कहीं समर्पित हो जाएंगे तो जीवन में अनुशासन आ जाएगा। जैसे एक शिष्य यदि अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है तो किसी संगठन के प्रति समर्पित हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। जब आप बुद्ध की शरण जाएंगे, अनुशासन, संघ की शरण जाएंगे, अनुशासन, धर्म की शरण जाएंगे, अनुशासन, वो आएगा। नहीं आ रहा है इसका मतलब समर्पण की कमी, इसका मतलब समर्पण की कमी, सीधी सी बात है। अनुशासन। इसी प्रकार से जब कोई बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है, जीवन में अनुशासन उतर जाता है, उतर जाता है। महत्वपूर्ण लक्ष्य, यदि मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए समर्पित किया है अपने समय को कि मुझे स्वास्थ्य लाभ लेना है, तो क्या होगा? उसके प्रति समर्पित है तो अनुशासन, अनुशासन। स्वाध्याय के प्रति, ज्ञान अर्जन के, मुझे ये ज्ञान हासिल करना है, तो क्या होगा? अनुशासन हो जाएगा, आएगा। तो किसी बड़े लक्ष्य के लिए मैं कहता हूं, कोई आदमी चाहता है कि मैं धन कमाऊं, तो क्या होगा? बिना अनुशासन के हो जाएगा, बिना अनुशासन के हो जाएगा। कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है और सही ढंग से कार्यरत है, वो अनुशासन का पालन करता है। कंपनी का मैनेजर रोज समय से कंपनी में जाता है, रोज देखरेख करता है, मशीनों को देखरेख करेगा, वर्करों को देखरेख करेगा, ऑफिस का देखरेख करेगा, आउटडोर इनडोर सब को वो सही तरीके से ऑब्जर्व करेगा। अनुशासन, अनुशासन, और तभी रिजल्ट सही आ पाएगा। और ऐसा नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसी प्रकार से कोई नौकरी करता है, टाइम से पहुंचेगा, टाइम तक काम करेगा, पूरा काम करेगा, टाइम से वापस आएगा। अनुशासन। यही विद्यार्थी की बात, किसी भी क्षेत्र के लिए बात कर रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में। कोई गायन है, गायक बनना चाहता है, कोई संगीत में महारत हासिल करना चाहता है। इसी प्रकार से साधना के क्षेत्र में भी यही है। जब हम अपने पर अनुशासन करने लगते हैं तो क्या होगा? मैं साधना के प्रति समर्पित हूं।
अपने कल्याण के प्रति समर्पित हूं, उस ज्ञान के प्रति जिसको गुरु से मैंने प्राप्त किया है, तो जब उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे तब क्या होगा? तब हम अनुशासित जीवन जी पाएंगे। अनुशासित जीवन, कोई नियम नहीं, कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, कोई काम का नियम नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है, कोई अनुशासन नहीं होगा फिर तो कोई। देखिए मैं बताना चाहता हूं, ये पूरी सत्ता अनुशासित है, पूरी सत्ता अनुशासित है। सूर्य क्या नियम को उल्लंघन करता है? देख के एक बार करके सोच कर देखो, सूर्य कह दे सुबह नहीं उगना है, प्रकाश नहीं देना है, क्या होगा? अनुशासन, एक सिस्टम है, एक पथ है उसका, एक पथ, उसी पथ पर चलना है सूर्य को। चंद्रमा का पथ है, पृथ्वी का पथ है, सही है। ये हर समय देखो, अभी ये गर्मी खत्म हो रही है, अब बरसात आने वाली है, बरसात के बाद क्या आ जाएगी? ठंडी। अच्छा कोई कहेगा नहीं बरसात के बाद गर्मी आएगी, नियम है, अनुशासित है, पूरा सृष्टि चक्र अनुशासित है, पूरा सृष्टि चक्र। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी वनस्पति जगत को देख लो, वनस्पति जगत को, क्या वो अनुशासनहीन है? क्या वो अपने नियमों का पालन नहीं करते? कह सकते हैं आप? करते हैं। पक्षी को देखो, किसी भी जंतु को देखो, सब अनुशासित हैं। अनुशासनहीन केवल मनुष्य है, अनुशासनहीन केवल मनुष्य है। और इसीलिए शासन विधान, कानून, दंड विधान, ये सब कुछ हमारे लिए है। लेकिन इसीलिए है कि हम यदि नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं तो नियमों का पालन भी कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करके हम अपना नुकसान कर सकते हैं, तो नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले भी जा सकते हैं। और ये कब होगा? आत्मानुशासन, आत्मानुशासन। हमें स्वयं अनुशासित होना है। मैं एक चीज और आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरू से ही जब उनको अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया जाएगा तो आगे चल करके उनका जीवन अनुशासित रहेगा। और केवल वो बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं होगा, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी फायदेमंद होगा, सबके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि जब पढ़ लिख करके बच्चा आगे जाएगा तो एक अनुशासित इंसान बाहर जाएगा। आपके घर से जब विद्यालय जाएगा, एक अनुशासित बच्चा बाहर जाएगा। अनुशासित, बहुत बड़ी बात है अनुशासन। अच्छा क्या होगा ये? इसके पहले आप बच्चों को अनुशासित करें, स्वयं को अनुशासित करना पड़ेगा, स्वयं को। क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे वह नहीं करते जो आप उन्हें करने को कहते हैं, बच्चे वह करते हैं जो आपको वो करते हुए देखते हैं। जो आपको करते हुए देखते हैं वो करते हैं, न कि वह जो आप उन्हें करने को कहते हैं। आप रोल मॉडल बन जाइए बच्चों के लिए, स्वयं अनुशासन प्रिय, स्वयं अनुशासित हो जाइए। बच्चे देखकर सीखेंगे और बताना भी पड़ता है उनको। तो क्या होगा? ये कुछ लोग अनुशासन के नाम पर बच्चों पर जुल्म ढाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के उनको मारते पीटते हैं, यहां तक के लात से भी, डंडे से भी। ये अनुशासन सिखाने का अनुशासनहीन तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये प्रेम से ही बताना है, छोटी छोटी बातों को बताना है, छोटी छोटी बातों को। जैसे सुबह उठे बच्चा तो कहो देखो अपना बिस्तर ठीक करो, चादर समेट कर रखो, सामान को अपनी कॉपी पुस्तक कलम व्यवस्थित रखो। छोटे छोटे अनुशासन, छोटे छोटे अनुशासन, बस
तो क्या होगा, वो सीखने लगेगा, सीखने लगेगा। एक कहानी कह के बंद करता हूं। एक बच्चा था, विद्यार्थी, वो उसको लेट हो गया था। वस्तुतः वो इंटरव्यू देने जा रहा था, तो झटपट निकला और गया। 2 मिनट पहले पहुंचा, 2 मिनट पहले, 2 मिनट। तो वो जा रहा था, तो उसके वो क्यों, इंटरव्यू किसका था, आज उनको नौकरी मिलने वाली थी। आज वो टीचर बनने वाला था, टीचर बनने वाला था। और मन ही मन सोच रहा था वो, यदि मैं नौकरी पा गया, टीचर बन गया, तो मैं अपने माँ बाप से, मम्मी पापा से दूर चला जाऊंगा, अलग रहूंगा। क्योंकि रोज रोज खिटपिट उनकी खिटपिट है। सुबह उठता हूं, वैसे ही कहेंगे अपनी चादर ठीक करो, वो ठीक करो। उसके बाद जब बाथरूम चला जाता हूं, तो फिर वहां से निकलता हूं बाथरूम से, तो फिर आती है आवाज कि जब बाथरूम से निकल गए हो, नहा लिए हो, तो नल का पानी बिल्कुल नहीं टपकना चाहिए, एक बूंद भी नहीं। फिर क्या, वहां से फिर यह कहा जाता था कि जिस कमरे से निकल गए हो वहां की लाइट बंद कर दो, बिल्कुल चालू, 1 मिनट के लिए भी चालू नहीं रहना चाहिए। ये करो, वो करो। कहा ये रोज रोज का खिटपिट, मैं दूर चला जाऊंगा और अपना जिस मकान में रहूंगा, अपने बेस्ट फ्रेंड्स उसको शेयर करूंगा, उसके साथ रहूंगा। अब वो चला गया। जब पहुंचा तो देखा कि पैसेज है, पैसेज में लाइट जल रही है। तो उसने देखा कि सुबह हो गई है, प्रकाश पूरा हो गया है, कोई नहीं है। लाइट बंद कर देता है, लाइट बंद कर देता है, क्योंकि रोज तो कहा जा रहा है उसको कि लाइट बंद करना, वो करना। फिर क्या देखा, पीने का पानी बह रहा था, कोई भी नहीं था और पीने का पानी बह रहा था। उसने सोचा कोई नहीं है और पानी को भी बंद कर दिया। फिर आगे देखा, बोर्ड लिखा था कि इंटरव्यू 2nd फ्लोर पर हो रहा है। वो चला गया, सीढ़ियों से ऊपर गया तो देखा वहाँ के भी बरामदे में लाइट जल रही है। उसने वहाँ की भी लाइट को बंद कर दी। फिर देखा बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और उनको देख कर के मन में हुआ कि कुछ आइडियाज़ इन लोगों से ले लेना चाहिए। तो गया और सबसे पूछ रहा था वो, अच्छा अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है? तो सभी ने कहा कि कुछ नहीं, बस हमको कुछ पूछा नहीं जाता है, हम जाते हैं और हम सभी फटाफट वापस आ जाते हैं। अब उस बच्चे के मन में हुआ न जाने क्या होने वाला है। इतने में उसका नंबर आ गया। जब वो अंदर गया तो उसकी फाइल मांगी गई। तो फाइल को देखा, तो फाइल को देखकर प्रिंसिपल सर ने कहा, अच्छा तो कब ज्वाइन करने वाले हो, कब ज्वाइन करने वाले हो? वो तो चौंक गया, ऐसा लगा जैसे मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। तो प्रिंसिपल सर मानो उनके मन को पढ़ रहा था। ऐसा कहा, तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया जा रहा है, ये रियलिटी है, रियलिटी है। तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने जो अनुशासन सिखाया है, मैं उनको सलाम करता हूं। छोटे छोटे गुण तुम्हें इस ढंग से दिए हैं कि सचमुच तुम्हारे किसी के भी जीवन को ये सुंदर बना सकते हैं। तुम्हारे अलावा बाहर की लाइट बंद करने के लिए किसी को नहीं सूझी, पानी को बंद करने के लिए किसी को नहीं सूझी। एक तुम ही थे जिसको लाइट बंद करने की चिंता हुई और पानी बंद करने की चिंता हुई। इतना सोचा वो, बाहर निकला, मन ही मन सोच रहा था, आज तो जाऊंगा और कान पकड़कर अपने मम्मी पापा के साथ जाऊंगा और कहूंगा, मुझे क्षमा करना, मैंने जितनी डिग्रियां ली हैं आज तक, वे आपके दी हुई सीख, आपके बताए हुए अनुशासन के आगे पानी भरे। अनुशासन का पालन प्रारंभ में कष्टप्रद होता है,
लेकिन उसका परिणाम बहुत मीठा होता है। आखिर उस बच्चे को नौकरी क्यों मिली? इसलिए मिली कि उनमें और कोई गुण हो कि न हो, उनके स्टूडेंट्स उनसे अनुशासन जरूर सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। इसलिए जीवन हमारा अनुशासित हो, अनुशासित जीवन जीकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साहिब बंदगी।